सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा। सबसे पहले मैं उन पंक्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी जिन पंक्तियों से मेरा इस मंच पर परिचय हुआ था। क्यों ना आज इसे छोड़कर अपने आप से मिलते हैं, क्यों ना आज हम अपने आप को समझते हैं और क्यों ना आज हम अपने आप को समझाते हैं। तो देखिए कि तो आज एक मुलाकात खुद के साथ कि आइए एक मुलाकात करते हैं, आज खुद से खुद की बात करते हैं। ख्वाहिशें अधूरी हैं तो क्या, ख्वाहिशें अधूरी है तो क्या, ख्वाहिशों को पंख लगाते हैं, आज खुद से खुद को मिलवाते हैं। कभी देखते हैं खुद को, कभी देखते हैं खुद को, कभी यूं ही मुस्काते हैं, आईने के सामने खड़े खड़े कभी यूं ही बतियाते हैं। उम्मीदों से उलझे सपने, उम्मीदों से उलझे सपने कुछ समझ ना पाते हैं, खुद को खुद से मिलवाते हैं। खुद से खुद का मिलना, खुद से खुद का मिलना है उतना ही ज़रूरी जैसे होती गागर संग नीर की जोड़ी। खुद से खुद का मिलना है उतना ही ज़रूरी जैसे होती गागर संग नीर की जोड़ी। गागर में है पानी कितना, ये हमारे अंतर्मन की स्थिति है। हम अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं, ये इसी सोच में हम रहते हैं कि गागर में है पानी कितना, गागर में है पानी कितना, यूं ही भरमाते हैं, खुद से खुद को मिलवाते हैं। आइए एक मुलाकात करते हैं, खुद से खुद की बात करते हैं। एक मेरी छोटू पर रचना थी कि जहाँ दुनिया मेरे लिए बस घर से स्कूल का रास्ता था, वहीं एक मेरा हम उम्र बच्चा स्कूल जाने को तरसता था। देखा जाए तो ये तो किसी कविता की तो पंक्तियाँ भर हैं, परंतु अगर हम गहराई से विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के लगभग 22 करोड़ ऐसे मासूमों की जीवन स्थिति है जो बाल श्रम का दंश झेल रहे हैं। बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप है, एक ऐसा मानवीय कृत्य है जिसके विरुद्ध हमारे देश में लगभग सन 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया और 12 जून को घोषित किया गया बाल श्रम विरोधी दिवस। परंतु क्या ये प्रयास अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुए? शायद नहीं, क्योंकि अगर ये कानून प्रभावशाली ढंग से लागू किए गए होते तो आज गली चौराहे ढाबे स्कूल दफ्तरों में छोटू के नाम से संबोधित किए जाने वाले नौनिहाल लाचार और बेबस ना दिखाई देते। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज एक कहानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। खो गया बचपन, न सुनी दादी से कहानी, उस छोटू के सपनों पर नित फिरता था पानी। स्कूल तो था बस एक सपना, किताबें तो थीं उसके लिए अनजानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। न पैरों में चप्पल, न तन पर कपड़ा, न सर पर छत, न कोई था अपना। न पैरों में चप्पल, न तन पर कपड़ा, न सर पर छत, न कोई था अपना। पता नहीं कैसे जी रहा था वो जीवन अपना। शौक उसको भी था पढ़ने लिखने का, मन उसका भी था खेल खेलने का। बस क्या करे, मजबूरी ने उसे दबा कर रखा है, वरना बोझ किसे उठाना अच्छा लगता है। 2 पैसे कमाना है उसकी मजबूरी, 2 पैसे कमाना है उसकी मजबूरी। गरीब है पर ख्वाहिशें हैं पूरी। न माँ का आंचल, न पिता का साया, न संग में कोई अपना पराया। दिन भर की मेहनत से मिलती थी रोटी, दिन भर की मेहनत से मिलती थी रोटी। हो जाए कोई गलती तो सुनता था खरी खोटी। वो दिन की मेहनत, वो टूटा सा सपना, जब मिलती ना रोटी न भरता था वो पेट अपना। यही थी उसकी दुनिया, यही थी उसकी दुनिया, आंखों से नित बहता था पानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। अब सवाल उठता है क्यों? क्यों ना मिले उसको खेल खिलौने, क्यों ना मिले उसको खेल खिलौने, क्यों ना सजे उसके सपने सलौने, क्यों ना मिला उसे माँ का दुलार, क्यों हुई जब गलती मिली मालिक की बार, क्यों करती थी खुशियाँ उस संग आँख में चोली, क्यों इस दुनिया में खाली थी उसकी झोली। क्यों, आखिर क्यों ठोकरे खा खा कर उस पर आई जवानी। एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगी।
कौन लौटाएगा छोटू का छोटा सा बचपन, कौन लौटाएगा छोटू का छोटा सा बचपन, कौन छीनेगा उसके हाथों से वो बर्तन, कौन बदलेगा उसकी हाथों की लकीरें, कौन लिखेगा उसकी बदलती तकदीरें, कौन आखिर कौन, कोई तो होगा जिसकी आंखों से झलकेगा पानी, एक छोटू है इसमें और उसकी छोटी सी जिंदगानी। तो ये थी वो कहानी जो बोल बैठी एक छोटू की आंखों की जुबानी। इसी के साथ अब कुछ पंक्तियाँ मेरे देश को समर्पित कि ये मेरी कविता की कुछ मतलब स्टैंजाज हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, तथा कथित रहा था निभाना शेष काम है कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि देश की आज़ादी में जोर भी दिखा लिए। एकता में शक्ति कितनी, एकता में शक्ति कितनी, रहस्य का संवाद है कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास। एक कि कितना विशाल मेरा देश, कितना विशाल मेरा देश, ये देख बढ़ता मान है, इस देश की शान गीता बाइबल और कुरान है। कितना विशाल मेरा देश, ये देख बढ़ता मान है, इस देश की शान गीता बाइबल और कुरान है। एकता में शक्ति कितनी, रहस्य का संवाद है कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है। एक कोलकाता में अभी जो डॉक्टर का वो केस हुआ है उस पर मैंने सिर्फ एक लाइन है मेरी कि मैंने लिखा था, मतलब सभी भारत देश की बेटियों को समर्पित, कि बेटी तू कमज़ोर ना बन, बेटी तू कमज़ोर ना बन, निकल बाहर अब मौन ना बन। धन्यवाद।